परमात्मा सर्वशक्तिमान कहा जाता है। सर्वशक्तिमान मतलब उससे बड़ा कोई है ही नहीं है और उसके बराबर कोई पहुंच नहीं पाता है। परमात्मा जो है आत्मा की मुक्ति के लिए जो है बहुत प्रयास करता है। ये जो सृष्टि की रचना बताई गई है वह आत्मा की मुक्ति के लिए ही है। ठीक है, परमात्मा ने जो ये सृष्टि रचा है वो आत्मा की मुक्ति के लिए ही रचा है। परंतु आत्मा तब भी नहीं समझ पाता है ना कि परमात्मा हमारे लिए इतना कार्य कर रहा है। हम जैसे लोग इतने स्वार्थी लोग हैं कि हम तब भी नहीं समझ पाते हैं कि परमात्मा हमारे लिए कितना कार्य कर रहा है। और हम लोग हैं कि संसार में लगे हुए हैं। परमात्मा ने आपके लिए इतनी सहजता बना रखी है, इतनी व्यवस्था कर रखी है कि आप मुक्त हो जाओ, फिर भी आप नहीं मुक्त हो रहे हो। फिर गलती किसकी है भाई? फिर दुख होता है, कष्ट होता है तो कहते हो कि मुझे पीड़ा हो गई, मुझे दर्द हो गया, मुझे ये समस्या आ गई, मुझे वो हो गया। परमात्मा ने आपके लिए क्या नहीं किया बताइए? सुबह से लेकर शाम तक आपकी देखभाल करता है, आपको बचा करके रखता है, हैं? आपको एक ऐसा शरीर दे रखा है कि मान ले आँख खुला हुआ, आँख का गोला गिर जाना चाहिए था। कौन इसे रोक के रखा है भाई, बताओ आप? ये द्वार खुला ही तो है, नाक खुली हुई, नाक से ब्लड भी तो आ जाना चाहिए, हैं? मुंह खुला हुआ है, मुंह से ब्लड आ जाना चाहिए। इस शरीर में 9 छेद किए हैं तो 9 छेदों से हमारे शरीर से हम जो खा पी रहे हैं वो आ जाना चाहिए कि नहीं आ जाना चाहिए? परंतु कृपा किसकी है भाई कि जो रोक के रखा हुआ है? कभी आपने सोचा है? इतनी महानता है उस परमात्मा की, आप जितने गहराई में उतरते चले जाओगे ना, आप उसकी विशालता को और आप गहराई से समझते चले जाओगे। आप उसके बारे में जितना सोचोगे उतना उसके बारे में महानता ही महानता पाओगे आप उसकी। और एक बार स्वीकार कर लोगे कि वास्तव में उसके बराबर कोई है ही नहीं है। प्रकृति एक सीमा तक आपके साथ रहती है। आप भोग की तरफ हो तो भोग की तरफ आपका साथ देती है। यदि आप जो है आध्यात्म की तरफ जा रहे हो तो आध्यात्म की तरफ आपको जाने में आपका साथ देती है। परंतु परमात्मा तो हर क्षण आपके साथ है। कोई ऐसा क्षण नहीं है जब परमात्मा आपके साथ नहीं है। कोई भी कार्य करने जाते हो, इतने जब जन्म लेते हो, जन्म से लेकर के आप मान लीजिए 60 से 70 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल जो जीते हो जीवन, उस जीवन में कौन संभाल के रखता है आपको? कभी सोचा है आप लोगों ने कि आखिर इतने उम्र तक हमें कोई ना कोई तो संभाल रहा है ना? हमारे जो पैर एक एक जगह से दूसरी जगह पड़ते हैं, वह कभी बच्चे को देख लेना आप, जब बच्चा होता है तो उसके पैर किधर किधर पड़ते हैं। आखिर बड़े होने तक हमारे पैरों को कौन सीधा रखवाता है? हम सीधा क्यों देखने लगते हैं? आदमी भूल गया कि नहीं भूल गया परमात्मा को? बताइए आप। भूला है ना? आप जो देख रहे हो, आप सुन रहे हो, आप काम कर लेते हो, खा लेते हो, कुछ सोच लेते हो, कुछ विचार कर लेते हो, तो ये परमात्मा की शक्ति के कारण ही तो हो रहा है ना सब। आशीर्वाद है। हम जान ही नहीं रहे, हम तो ये समझ रहे हैं ना कि मैं कर रहा हूं। अब यहाँ पे मैं की भावना आ गई ना कि तो मेरे द्वारा मैं चल के जा रहा हूं, मैं चल करके ये काम कर रहा हूं, मैं मेहनत करता हूं। आपने परमात्मा की महानता को स्वीकार कहाँ किया है? आप सोते हो तो आपको इतनी देर तक रात में सुला देता है, फिर सुबह आपको उठा भी देता है, नहीं तो मार देता रात में सोते सोते। क्या जाता है उसका, आपको पता भी नहीं चलता। परंतु आपको 100 वर्षों तक कैसे परमात्मा जो है सुला करके फिर उठा देता है आपको। आखिर परमात्मा कुछ आपसे चाहता है कि नहीं चाहता है? परंतु आपने कभी सोचा है कि जो परमात्मा चाहता है, क्या हम उसके उद्देश्यों पे खरे उतर पाते हैं? नहीं उतर पाते हैं। हम तो बड़े हम लोग ऐसे हैं जो परमात्मा जो हमें ज्ञान देता है, जो हमें परमात्मा तत्क्षण हमें जो रक्षा करता है, वो यही तो अनुभूति है ना। आप कैसी अनुभूति चाहते हो कि कोई आकर के हमारे सामने खड़ा हो जाए और दर्शन दे दे, तो ये अनुभूति है?
नहीं भाई, अनुभूत करने वाला व्यक्ति तो समझ ही जाता है। आज बताओ, आजकल के लोग प्रेम किसको कहते हैं? इसी को तो प्रेम कहते हैं ना, अनुभूतियों को तो ही प्रेम कहते हैं ना, वास्तविक प्रेम। जब तक व्यक्ति अनुभूतियों को नहीं समझेगा तब तक आप किसी से प्रेम कैसे करते हो? कोई वस्तु से तो किसी से प्रेम होता नहीं है ना, अनुभूतियों से तो ही प्रेम होता है, भावनाओं से ही तो प्रेम होता है ना। तो परमात्मा को यदि जानना है तो आप जान सकते हो, जिससे देखते हो आप सुबह से लेकर के शाम तक। क्या आप सोचते हो कि किसके द्वारा देखते हो? कौन हमें दिखाता है? आप मोबाइल में आपके पैसा न रहे तो आप कोई चीज देख पाते हो? नहीं देख पाते हो। सांसारिक लोग आपको कुछ नहीं दिखा पाते, 1 घंटा भी कोई आपको चीज नहीं दिखा पाएगा। परंतु परमात्मा की महानता देखो कि आपके पूरे जीवन काल तक जो है आपको बिना पैसे लिए हुए, बिना कुछ किए हुए आपको दिखाता रहता है, पूरी दुनिया दिखाता रहता है। आपने कभी सोचा है? लोग सोचते ही नहीं है भाई कि मैं जो है परमात्मा की तरफ कभी पहुंच पाऊं। परमात्मा तक बहुत आसान है पहुंचना, हम कभी उस गहराई में उतर नहीं पाते हैं। उपनिषदों ने इस बात को कहा है कि जहां से आप देखना शुरू करते हो, जहां से बोलना शुरू करते हो, जहां से चलना शुरू करते हो, वही तो ब्रह्म है, वही ईश्वर है। आप केवल यह नहीं मानते हो कि ईश्वर है, आप ये मान लेते हो कि ये तो मैं कर रहा हूं, क्योंकि आप ये जानते हो कि प्रकृति और आत्मा हम ही हैं। यही भेद है, तब तक आप अपने आप को मानते रहते हो, परमात्मा को भूल जाते हो। फिर बड़ी ऊंची ऊंची बातें हैं, आप बड़े आनंद आता है जब सुनोगे, आप इसको गहराइयों में उतरोगे तो तब आपकी जो भाषा है ना, आपके जो विचार हैं, सब बदल जाते हैं। पश्चिम के लोग जो है ना, जितना अध्यात्म में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि जापान हुआ, जर्मन हुआ, ये देशों के लोग जो अध्यात्म में, जो आध्यात्मिक रूप से जो विकास किए हैं, अभी भारत के लोग वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं। मैंने पश्चिम के दर्शन को देखा है। पश्चिम के दार्शनिक जो हैं, पश्चिम के जो विद्वान हैं, आज भी वह परमात्मा के लिए जितना वो प्रयास करते हैं, भारत के लोग नहीं करते हैं। मैं यही सब देख करके जो है, इन्हीं सब परिस्थितियों को देख करके मैंने ये चीज़ शुरू किया कि कम से कम भारत में भी वो चेतना को, उस स्तर को लोग छू सकें। आज के केवल ऊपर ऊपर लोग बहक रहे हैं, उड़ रहे हैं हवा में, बस यहाँ चले जाओ, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, कर्मकांड कर लो, ये फलाना कर लो, ढिकाना कर लो। अनुभूत कोई कर ही नहीं पाता है। अनुभूति वाला कोई ज्ञान ही नहीं बताता, आध्यात्मिक ज्ञान कोई बताता ही नहीं है। कहानियां बता करके लोगों को भरमा दिया जाता है कि वास्तव में यही अध्यात्म है। कहानियां अध्यात्म थोड़ी हो सकती हैं। राम एक थोड़ी हुए, राम हजारों हुए हैं। आप लोगों को क्या पता है कि राम एक ही हुए हैं? राम कई हुए हैं। आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि राम एक ही हुए हैं, बस राम हजारों हो चुके हैं। कहानियां एक ही हैं। आप देखो, कोई भी कहानी उठा लो, कहानी का अंत एक ही होता है, और कहानी भी एक होती है, परंतु लोग जो है अपने जीवन को उन्हीं कहानियों में उलझाए रखते हैं। आपको पता है कि हर जीवन की कहानी क्या होनी है कि नहीं? इसलिए कबीरदास जी का जो दोहा था ना, परसों वाला तीसरा जो दोहा, उसको याद करिए, ठीक है? कि परमात्मा को के तरफ आप दौड़ लगाओ, संसारिक आडंबरों से थोड़ा दूर हो जाओ। ब्रह्म की बात कोई नहीं करता है, आडंबरों की बात सभी करते हैं। फलाना है, ढिकाना है। आपके भीतर परमात्मा है, आपके साथ है परमात्मा, आपके तत्क्षण क्षण क्षण आपके साथ रहता है। आपके परिवार में कोई आपका, जो जिसको आप अपना कहते हो, कोई आपके साथ नहीं रहता है, परंतु जो सबसे करीब कोई रहता है तो वो आप ब्रह्म रहता है, ईश्वर ही रहता है आपके। कभी कभी अनुभूत करके देखना। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ा है आप लोगों ने?
उसमें आता है कि तुम्हारे नाक में, तुम्हारे दाएं, तुम्हारे बाएं ये देवी रहती हैं, ये फलाना रहती हैं। वो देवी नहीं, वो ब्रह्म है। ठीक है। वो कहती हैं कि तुम्हारे श्वासों के बाहर तुम्हारे रक्षा कर रही हैं, तुम्हारे बालों की रक्षा ये कर रही हैं, तुम्हारे उत्तर दिशा में ये रक्षा कर रही हैं, तुम्हारे पैरों की रक्षा ये कर रही हैं। तो वो कौन है? वो ब्रह्म ही तो है। यही तो अनुभूति है। अब बस इसको अब ध्यान में अनुभूत करिए। बस स्केच खींच दिया गया है, बस आपको अनुभूत करना है। ज्ञान होगा तभी तो उसका साक्षात्कार करोगे ना आप लोग। इसीलिए तो मैंने कहा कि आधा ज्ञान मिल चुका है, बस साक्षात्कार करना बाकी है। बड़े सौभाग्य की बात होती है कि कोई व्यक्ति इस तरफ आगे कदम बढ़ा देता है, कोई बिरला होता है फिर। ठीक है, आप लोगों का भी सौभाग्य रहा है कि आप लोग इस तरफ बढ़ रहे हो, है ना। और मैं चाहता हूं कि बढ़ो आप लोग, और आगे बढ़ो इसमें। जितना बढ़ोगे उतना ही आपको मिलेगा। परंतु छोड़िएगा मत कभी। अब आनंद आने लगता है तो व्यक्ति छोड़ता ही नहीं है, फिर तो उसको पता चल जाता है कि वास्तविकता क्या है। ठीक है ना।